करो आपके पास। Manual handling refer to any activity requiring a person to use any part of their muscular or skeletal system. In their interactions with their work environment. ये देखिए यहाँ पर फोटोज देखिए, मैनुअल हैंडलिंग ये भी बहुत जरूरी है. जनरली this kind of activities will be taken place, will be carried out at any locations, any industries, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस हो या मेंटेनेंस कंपनीज हो, जो भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ये ज्यादातर देखा जाता है और इसके रिलेटेड छोटे छोटे फर्स्ट एड केसेस या माइनर इंजरीज बहुत रिपोर्ट होते हैं साइट पे. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, कैरिंग, होल्डिंग. देखिए यहाँ पे कैरिंग कैसा है, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड होल्डिंग. इससे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. हेल्थ इश्यूज, बैक पेन्स, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, मस्कुलर प्रॉब्लम्स इसी से आती है. Just 1 minute. See, why back injuries occurs. यहाँ पर है देखिए. Every time you bend or lean over to pick something up, you put tremendous pressure on your back. Obviously, the position, how the way and the position, the posture of your body while lifting the material. So this is totally wrong. You have to lift it in such a way that it should not affect on your back. यहाँ पे इमेज में देखो, ये फोटो है जो फोटो जनरली देखते हैं. See, think of your back as well as a lever. As a lever, the human back operates on 10.1 ratio with the waist acting the fulcrum as the fulcrum. For example, when you add in 47 kgs of the average human upper torso, lifting 4.5 object put 521 kgs of pressure on the back. See the way posture, ये जो है जब ये डालते ना, ये बॉडी का posture भी, आपके बॉडी का वेट भी और ये वेट भी डबल वेट हो जाता. और ये पोजीशन में जब तुम उठाते वेट, तो ये पोजीशन के वेट में लिफ्टिंग तुमको बैक को कंप्लीट सपोर्ट मिलता. नाउ इट इज इजी टू सी हाउ रेपिटेटिव बेंडिंग एंड लिफ्टिंग कैन क्विकली कॉज अ बैक प्रॉब्लम. इसी वजह से ये जो उठा रहे हैं ना, ये जो पोजीशन है ना, ये पोस्चर से आपको इजीली लिफ्टिंग होती है. इसीलिए इसमें ये बता रहे हैं इमेजेस में. See, twisting at the waist while lifting or holding, reaching and lifting over your head across large area. देखिए, working in a awkward, uncomfortable positions, heavy lifting and repetitive motions activities. ये सारे फोटोज इमेजेस में बता रहे हैं. ये क्या है मालूम है, ये जो बॉडी का कंटिन्यूस कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली एक ही पोस्चर में काम करने से जो जो रिस्क रहता है. अभी एग्जांपल, जो कोई मशीन्स में बैठने की जगह सही नहीं है या कोई टेबल का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, तो कंटिन्यू बैठने से जो प्रॉब्लम्स होते और जो हजार्ड्स, जो मतलब वो जो पोस्चर का, जो बॉडी का पोस्चर जो रहता है, उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिकल हजार्ड जो बोलते हैं ना. ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेफ्टी का. इसीलिए जो पोजीशन, जो पोस्चर ऑफ द बॉडी, जो बंदा जो पोजीशन में ठहर के बैठ के जैसे भी काम करता है वो सही रहना. लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेपिटेटिव मूवमेंट सेम पोस्चर रॉन्ग पोस्चर में करने से हेल्थ इश्यूज होते, मसल्स इश्यू होते, जॉइंट इश्यूज होते, बैक प्रॉब्लम्स होते, अपर लिम लोअर लिम प्रॉब्लम्स होते. इसीलिए see the best way to prevent back injuries to develop habits, to develop the habits or use trolleys to move objects instead of carrying them yourself. Obviously, खुद ही से उठाने का बदल ट्रॉलीज में रख के लिए. अवॉइड लिफ्टिंग एंड बेंडिंग व्हेनेवर यू कैन. अवॉइड करना. प्लेस ऑब्जेक्ट अप ऑफ द फ्लोर, दैट वे यू वोंट हैव टू रीच डाउन टू पिक देम. कोई ऊपर की जगह पे थोड़ी वेस्ट एरिया में, मतलब वेस्ट मतलब हिप एरिया में रखे तो ज्यादा झुकने की आसान रहते हैं. रेस शेल्फ्स में प्लेसमेंट करना, या सामान नीचे रखने का झुक झुक के बाहर में उठने के लिए. और ये इश्यूज ज्यादातर अभी नाउअडेज ये क्या है, कॉमन इंजुरी, कॉमन प्रॉब्लम हो जा रहा है सबको, बैक प्रॉब्लम.
कंटिन्यूअसली ड्राइविंग करने से, कंटिन्यूअसली लिफ्टिंग करने से, कंटिन्यूअसली बेंडिंग करने से बैक प्रॉब्लम्स होते, तो इसके लिए अवॉइड करना है। स्टेप 1, एक्सेस द लोड एंड प्लान द लिफ्ट। सी, एक्सेस द लोड, एक्सेस द लोड एंड प्लान द लिफ्ट। डू यू नीड हेल्प? किसी की जरूरत है, अकेले उठा सकते नहीं तो हेल्प। कैन यू यूज सम लिफ्टिंग इक्विपमेंट? अगर यूज कर सकते लिफ्टिंग इक्विपमेंट तो यूज करो। क्लियर द सराउंडिंग्स पाथ ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर क्लियर है तो क्लियर। स्टेप, grasp the object firmly and hold it closely to your body। बॉडी के क्लोजली रखना सो दैट एक प्रोटेक्शन और एक ग्रिप मिलती है आपको। स्टेप 3, लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड बाय पुशिंग अप ऑन योर लेग। पैर से उठा लेते, पैर पे रख लेते, उठा दो, आसानी होती है। अवॉइड जर्किंग और ट्विस्टिंग बैक। जर्क मूवमेंट करने से जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए इंजुरी हो जाती है बैक मसल्स के उसके। एंश्योर योर फीट आर स्टेबल, आपके पैर जो है स्टेबल है, एंड दैट यू हैव अ गुड ग्रिप सही है ऑन द ऑब्जेक्ट बिफोर मूविंग ऑफ। उठाने से पहले ये पोजीशनिंग होती है इसकी, कभी भी ऐसी टाइप में उठाना चाहिए। देन यहाँ पर है, देखिए डू स्टैंड रीजनेबली क्लोज टू द लोड। कभी भी स्टेबल जो है, रीजनेबली स्टैंड मतलब आराम से सामने से ना, क्लोज टू द लोड, करीब में। दूर रहने से पोस्चर चेंज हो जाता बॉडी का। 1 फुट स्लाइटली फॉरवर्ड पॉइंटिंग, 1 फुट आगे पीछे रखने से बॉडी बैलेंसिंग होती, पॉइंटिंग द डायरेक्शन यू आर गोइंग। और बेंड योर नीज एंड कीप योर बैक स्ट्रेट करना, झुकना नहीं। गेट ए श्योर ग्रिप ऑन द लोड को जो कंप्लीट से गेट ए सिक्योर ग्रिप ऑन द लोड। सिक्योर ग्रिप रहना कि आपको भरोसा है, आप इतना कॉन्फिडेंस है कि छूटना नहीं। ब्रीथ इन बिफोर लिफ्टिंग एज दिस हेल्प सपोर्ट द स्पाइन। ब्रीथ, थोड़ा बहुत सांस लेके करके उससे उठाना, झटका लेके नहीं उठाना। यूज ए गिफ्ट लिफ्टिंग टेक्निक, अगर है तो टेक्निक यूज करो। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड लिफ्टिंग यूजिंग योर लेग्स। आराम से पैर पे रख के पैर के थ्रू से उठाना। कीप द लोड क्लोज टू योर बॉडी ऑलवेज। लिफ्ट स्लोली एंड स्मूथली, आराम से उठाना, जल्दबाजी में उठाना, जोश में उठाने की जरूरत नहीं। When 2 or more people are lifting a load, one person must take control। एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के उस पे नहीं रहना, अपना एक पर्सन बंदा जो ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, जो ज्यादा फिजिकली फिट है, वो बंदा थोड़ा कंट्रोल लेना, ये एक चीज इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग। सी, डोंट कैरी लोड टू क्लोज टू योर बॉडी। डोंट कैरी लोड टू क्लोज, बिल्कुल भी करीब चिपका के भी नहीं, क्लोज रखना, ज्यादा दूर भी नहीं। डोंट कैरी लोड दैट ऑब्स्ट्रक्ट योर विजन। ऐसा लोड नहीं उठाओ तो आपको देखने को जो है आसानी नहीं है, मतलब आपको दिखाई नहीं, जरा सामने और बॉडी के सामने उठा के लेके चलिए, सामने क्या है कुछ नहीं। अवॉइड जर्किंग एंड शार्प मूवमेंट। जर्की मूवमेंट और शार्प मूवमेंट, झटका देना करना उसको। अवॉइड ट्विस्टिंग योर बॉडी, टर्न होना, बॉडी कंप्लीट ट्विस्ट करना एक पोजीशन में रह के। कैरिंग लोड वाइल लिफ्टिंग और कैरिंग लोड, जब उठाते सामान या लिफ्ट करते। डोंट लिफ्ट टू ए हाइट फ्रॉम द फ्लोर, डू द लिफ्ट इन स्टेजेस। एकदम सीधा हाइट पे से, फ्लोर पे से एकदम उठा लिए, एकदम नीचे रख दिया, वैसा नहीं। पोजीशनिंग स्टेप बाय स्टेप, आराम से उठाना, आराम से, समझे। वंस अगेन मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। ये मैनुअल हैंडलिंग टॉपिक है, छोटी टॉपिक है। मैकेनिकल हैंडलिंग माने जो मशीन्स के थ्रू उठाते, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू, मतलब लिफ्टिंग मशीनरी जो होते हैं, जैसा कि टावर क्रेन्स है, दूसरे दूसरे टाइप के क्रेन्स है, अंदर जो है स्टेशनरी क्रेन्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स क्रेन्स के हैं। और चेन ब्लॉक है, चेन ब्लॉक में जो है हुक होती है, हुक्स लगा के चेन ब्लॉक के थ्रू, मशीन्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, वो टाइप की लिफ्टिंग है। और फोर्कलिफ्ट से लिफ्ट करते सामान, वो भी मैकेनिकल लिफ्टिंग है। बट मैनुअल लिफ्टिंग माने जो बंदा खुद ही से उठाता सामान, जैसा घर पे अपन उठाते, होम एक्टिविटीज, मतलब होम के काम, घर के कामों में या बाहर हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए काम में होता है। साइड पे जरूरी नहीं, इट इज नॉट यूजफुल, एंड इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू carry out the manual handling only at the side. This kind of activity will be taken place at our homes। पर्सनल काम के लिए भी वो काम होते हैं, मतलब ये एक्टिविटी होती है। तो दैट इज द रीजन मैनुअल हैंडलिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम दो मोस्ट कॉमन है, बैक इंजुरीज, मसल्स इश्यूज, बैक प्रॉब्लम्स, ये मसल इंजुरीज, जॉइंट पेन्स, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। इट इंक्लूड लिफ्टिंग, पुलिंग, पुशिंग, कैरिंग एंड होल्डिंग। ये क्या एक्टिविटी कॉमन है मैनुअल लिफ्टिंग? लिफ्टिंग, पुलिंग, पुल करना या पुश करना, ढकना, कैरी, उठाना या होल्ड करना, पकड़ के रखना, लिफ्टिंग या उठाना हाथ खुद से। जब भी वो बेंडिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए पोस्चर जो बेंड करते हैं आप,
ये पोस्चर आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसका आपको बहुत जरूरी है कि आपका पोस्चर जो है ये सही राइट पोस्चर में, ऐसा उठाना गलत लिफ्टिंग है। इसीलिए बॉडी पहले बेंड करो, नीज बेंड करो, क्लोज करो, उसके हिसाब से उठाओ, तो बैक प्रॉब्लम्स नहीं होते। और जब ये पोजीशन में पोस्चर में उठाते हैं आपको बिल्कुल मसल इश्यूज, मसल प्रॉब्लम होते हैं, और इसमें जो है वेट भी हेवी हो जाता, क्योंकि आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं रहता, गिर भी सकते। सी ये फोटोज में देखिए, ट्विस्टिंग ऑफ वेस्ट, मतलब ये अपने कमर का हिस्सा ट्विस्ट कर रहे हैं आप, एक पैर पे रख के एक पैर से पकड़ रहे, टेढ़ा लेके, या बॉडी पोस्चर जो अक्सर गैरेज में इसमें देखते हैं, बंदा कंटिन्यूअसली नीचे गाड़ी के नीचे काम करता है, वो टाइप की एक्टिविटी, या कोई ऊपर हाइट पे काम करता है, ये अक्सर देखते हो। या पेंटिंग वेंटिंग करने के टाइम पे पेंटिंग की बकेट हाथ में रख लिया, एक हाथ से पेंटिंग कर रहा है, ये पोस्चर जो है, इसको जो बोलते हैं, इसको एर्गोनॉमिक बोलते हैं, मतलब जो पोजीशन, जो पोस्चर में आप काम करते हैं जिससे आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो एर्गोनॉमिकल हजार्ड बोलते हैं, समझे? ये एक चीज से यहाँ पर, बेस्ट वे टू प्रिवेंट बैक टू हैबिट, स्ट्रेन प्लेस्ड ऑन द बैक, आप जो है यह हैबिट रखो। सर अहमद सर, अहमद सर, अहमद सर। बोलो। हाँ सर, अहमद सर, जब से अगर आप जो बता था ना सर, जो आप जब पिक्चर्स ये उठा रहे कर रहे, अगर इनकेस अगर हम उठाए करें, अगर वो लीगल है, अगर कोई अगर हम उठाने गए, अगर इंचार्ज, अगर जो सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर अगर अगर उससे में आया, तो मेरा ऑर्डर कहीं को नहीं सुन रहे हैं, वो उठाओ वजन बोल, तो उस टाइम हम क्या बोलना सर? बेसिकली ये अपन ट्रेनिंग देने का रहता है, ये आप लोग का आइडिया रहना, ये आप जनरली सेफ्टी ऑफिसर्स ये वो तो कोई चीज ऐसा नहीं उठाता, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा वर्कर अच्छा। जब उठाते, जब अपन इंस्ट्रक्शन देना, ये अपना काम है इंस्ट्रक्शन, जब वो नहीं सुना तो वर्बल वार्निंग देना, रिटर्न वार्निंग देना, सुपरवाइजर को बुलाना। क्योंकि एक बंदा जब उठाता है उसको ट्रेनिंग देना है, और छोटे मोटे, अब देखिए 1-2 किलो का सामान, 3 किलो का सामान, 4 किलो 5 किलो का उठा सकता बंदा। मगर अब एक बंदा है जो कि फिजिकली फिट है, और मतलब फिजिकली लीन भी है, दुबला वाला है, उसको 50 किलो का सामान दिए और वो टेढ़ा ऐसी पोजीशन में रख के लेके जा रहा, तो उसको कुछ बैक प्रॉब्लम हुआ तो विल बी रिस्पॉन्सिबल, कंपनी हैज टू नहीं पेड द मामा, मतलब मेडिकल। नहीं मामा, एक मिनट मामा, एक मिनट डाउट, एक मिनट। हेलो यस टेल मी सर मईन, हेलो। यस हाँ टेल मी मईन। हाँ, नहीं हाँ मामा, मतलब एक बंदा जो है अगर मैनुअल, हाँ हेलो, हाँ नहीं मामा, ये क्या बोलते हैं, अगर मतलब एक बंदा जो है मैनुअल तरीके से भी हेवी मटेरियल को उठा रहा, प्लस जो है मशीन, विद हेल्प ऑफ मशीन भी जो है उन्हें मटेरियल को जो है उठा रहा, तो दो तरफ से भी जो है आदमी को पेन हो रहा ना मामा, मतलब नहीं, जैसे अभी जॉइंट इसमें पेन क्या जो है, होते हैं, हाँ इसमें क्या है, मैं वही मतलब बोल रहा हूँ, देखो अगर मैनुअल मतलब हैंडलिंग दो, करा हुआ तो उठा रहा, तो उसको फिजिकल स्ट्रेस होता, कंटिन्यूअसली मशीन यूज कर रहा, तो वो एक अलग इंजुरी हो जाती, ओके। मतलब एक पोस्चर में ठहर के मशीन यूज कर रहा कंटिन्यू, हाँ तो वही दो वो भी तरीके एक, से भी। दोनों तरीके से, तो इसीलिए क्या ओके। बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंट गैप्स टू बी गिवन, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स टू बी गिवन, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक देना। अभी एक वाइब्रेटिंग मशीन है, वाइब्रेटिंग मशीन, अब वो कंटिन्यूसली रोड ओके, पे देखते ना, रोड ब्रेक पे लेना। वाइब्रेट करते, जो गड़े बनाते, हाँ एक्सकेवेटर करते, वो वाइब्रेटिंग मशीन एक हाँ। बंदे को अगर आप दो, और वो बंदे को ओके। बोले कंटिन्यू 2 घंटे काम करो, अगर वो 2 घंटे कंटिन्यू काम कर रहा है, इट इज क्लियरली इंडिकेट दैट ही विल बी फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, क्योंकि कंटिन्यू करने से, वाइब्रेट होने की वजह से उसको हैंड के अपर लिम्ब की मसल्स की स्टिफनेस, मसल्स का प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम हो जाता है, शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, उसको बोलना भाई 10 मिनट सो करो, टाइम ब्रेक लेना है, वही सोल्यूशन है। हाँ 1-2 मिनट गैप लो, फिर एक 10 मिनट 5 मिनट करो, फिर एक 2 मिनट 2.5 मिनट ओके। गैप, फिर एक 10 मिनट काम करो, फिर, तो ये जो फ्रीक्वेंट गैप रहता है ना, तो बॉडी को रिलैक्स मिलता बॉडी, रिलैक्सेशन बॉडी को मिलता, मशीन को मिलता, और बंदे को स्टेबिलिटी आती, कंटिन्यूअस काम करने से। अभी देखो, अभी पहले एग्जाम्पल एक देता हूँ मैं, याद रख लो आप लोग, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पहले जीप्स जो चलाते थे, जीप्स, मालूम ना, जीप जीप चलाते थे, उनको बैक प्रॉब्लम होता था, किडनीज के इश्यूज आते थे, क्यों मालूम है? गाड़ी का सस्पेंशन नहीं रहता था, और गाड़ी जब स्पीड ब्रेकर पे जाती तो उछलती थी गाड़ी, पहले की गाड़ियां। अब आजकल के गाड़ियों में ऐसा सस्पेंशन है, अच्छा बड़ा स्पीड ब्रेकर भी आता, आपको महसूस नहीं होता कि आप गाड़ी में जा रहे हो, जैसा कि लग्जरियस कार में जाते हो। और जो हेवी गाड़ी रहती है उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वैसे ही आप हॉर्स राइडिंग करो, कंटिन्यूअसली हॉर्स राइडिंग करने से भी बैक प्रॉब्लम होता है। तो फ्रीक्वेंट गैप्स देना कोई भी चीज में,
गैप्स होना, लिमिटेशंस होना, तब जाके काम जो है सेफली काम होता है, सिक्योरली होता है, समझे? इसलिए आपको फ्रीक्वेंट गैप देना, ये ट्रेनिंग देना है आपको। रॉन्ग पोस्चर में काम करना, रॉन्ग पोजीशन में काम करना, कंटिन्यूअसली एक ही स्टैंडिंग पोजीशन में काम करना। इसलिए अभी आपको पता है, नॉर्मली आप जब ठहर के किसी से बात करते, दोस्तों से, किसी से, व्हेन यू डिस्कस, व्हेन यू हैव अ ब्रीफ डिस्कशन या योर पर्सनल इश्यूज एंड ऑल, continuously you cannot, you will not be able to stand on two legs continuously. Sometimes you'll change one leg, sometimes one leg, sometimes both legs, like positioning. Continuously ठहरते नहीं ना, कंटिन्यूसली एक हाथ पे मैं आपको वेट दे दिया, लिफ्ट करो, तो यू विल बी फीलिंग समवॉट पेन हियर ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर आर्म या हैंड और फोर आर्म्स. So that is why what we have to do as a safety personnel, we should train them, give them training that if you are lifting continuously with one hand, just give some rest to your right hand, just transfer the load and material to the another hand. Once you get relief, then you can transfer another. So vice versa, like alternative options you have to choose. The same way, when the people are lifting any material, ensure that he should lift in a right position and right posture, and he should be in a position, like he should be, capable or physically, fit to lift that material, to lift that equipment, yeah, material, yeah, item, jo bhi ho. So if a person is 30 kgs and you are giving him 50 kgs of weight, it is totally, unacceptable. It is not acceptable. You cannot accept that. So that is why, depend upon the capability, depend upon the physical ability of an individual, of a worker, you have to assign the job. That is why we have discussed so far in the classes that right tool for right job, right person for right job. According to the individual health, you have to assign him, allocate him to the locations. बंदे के फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से भी काम देना चाहिए. अभी उसकी एबिलिटी जितनी है उसके हिसाब से आप काम दोगे तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दो, उसको थोड़ा रेस्ट दो, then here you can allow him to do it again. If you're continuously giving him the task and activity and asking him to continue the same activity without any break and without any taking any kind, a glass of water and glass of energy drink, and you are allowing him to continuously do the work, then it is totally unacceptable and you have to avoid that thing. समझे? ये अवॉइड करना है आपको किसी भी हाल में. अभी देखो स्टेप बाय स्टेप, देयर आर सिंपल स्टेप, 4 स्टेप्स आर देयर. वन, असेस द लोड, पहले लोड को देख लो कि वेदर ही इज केपेबल और नॉट, उठा सकता नहीं, और किसी के हेल्प होना है तो लेट समवन कम एंड हेल्प हिम. उसके बाद स्टेप 2, सही तरीके से पकड़ रहा, होल्ड कर रहा, बॉडी के क्लोज में थोड़ा करीब में रख के सही में वो. लिफ्ट 3, ऑब्जेक्ट जब उठा रहा, पोजीशनिंग में सही पोजीशन में उठाओ. लिफ्ट 4, आराम से लेके जाके उसको रख सकरा क्या नहीं, ये पोजीशनिंग है. ये 4 पोस्चर अगर आप देख लिए, you are maintaining the safe work environment. और एक चीज, अब ये 2 बंदे हैं, एक बंदे की हाइट है 5.9, एक बंदे की हाइट है 5, एंड यू आर गिविंग हिम वन मटेरियल, फॉर एग्जांपल एक सामान दे रहे, और दोनों को एक साथ मतलब रॉड के टाइप में या हैंगिंग टाइप पोजीशन में लेके जाओ भरे, आपको ऐसा दिख रहा है कि वो सही है? नहीं है, क्योंकि बंदा जब 5 वाला हाइट वाला 5.9 वाला लंबा रहता हाइट में, और 5 वाला गिटार रहता छोटा रहता, तो वो कैसा लेके जाएगा? इसीलिए दोनों जब सेम हाइट के बंदे रहे तो 2 या 2 बंदे छोटे रहे तो वो दोनों को एक टास्क दो, दोनों आराम से उठा के लेके जा सकते. एक बंदा हैवी एक बंदा नीचे, तो एक छोटा बंदे पे हैवी वेट ज्यादा पड़ जाता, समझे? इसके लिए वो हिसाब से अपने को काम देना है. हमारा डाउट था एक. ये बोलिए. हेलो हेलो हाँ बोलिए. अगर मतलब सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है, कंपनी का जो है रेप्यूटेशन सही नहीं चल रहा, तो उस हालत में जो है मैनेजमेंट जो है प्रोजेक्ट को सॉलिड ऑफ टाइम पर कंप्लीट करना चाह रही, और सेफ्टी ऑफिसर जो काम कर रहे हो साइड पे, पर्टिकुलर साइड पे, तो अगर मतलब उस हालत में अगर जो है अगर टाइम ब्रेक अगर नहीं दिए सेफ्टी ऑफिसर का, जितने भी जो बाकी के एम्प्लॉयज है, तो उस हालत में कैसा सेफ्टी ऑफिसर मैनेज करना पड़ता है वहाँ अपने आप को? आई डिडंट गेट यू, क्या बोले? मतलब आपका एक क्वेश्चन सही मैं कंप्लीटली सुना नहीं, बोलो. हाँ नहीं ना, रेपुटेशन ये कंपनी पर्टिकुलर कंपनी है, उसका जो है हाँ रेप्यूटेशन नहीं है, तो मतलब अगर कंपनी जो है मतलब एक साइड पे जो काम कर रही, तो कंपनी चाहती है कि अगर वो प्रोजेक्ट जो चल रहा,
6 मंथ्स का 5 मंथ्स का, वो प्रोजेक्ट को ना पीरियड ऑफ टाइम अगर कंप्लीट करना चाह रहे, तो उस हालत में क्या करते बोले तो सेफ्टी ऑफिसर और जितने भी जो वर्कर्स दूसरे, उन लोगों को जो है मतलब टाइम ब्रेक कम मिलता उस हालत में, मतलब हाँ, स्ट्रेस और काम ज्यादा रहता, ओके ओके, टाइम ब्रेक कम वर्कलोड देते, तो ज्यादा इस हो हालत जाता में और शॉर्ट टर्म में यू सेफ्टी हैव ऑफिसर टू कैसे क्लोज। अपने आप को मैनेज शट डाउन करता, प्रोजेक्ट्स मतलब रहते वो, शट डाउन प्रोजेक्ट्स रहते। in that case what company has to do, see basically standard says like basically you know the हाँ, rules, the government and authority rules, government authorities के जो rules रहते हैं, if the time scale is very low, if the time duration or is very less and you have to complete the task which is very you know compared to the time, task is more like, तो उसके ड्यूरेशन में यू आर यू नो यू कैन नॉट मेंटेन द सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये भी आपके दिमाग में होगा कि भाई काम जल्दी करना है तो सेफ्टी के थ्रू करना है तो थोड़ा टाइम लग जा सकता है। इन दैट केस कंपनी हैज टू इंक्रीज द मैन पावर, company has to increase the manpower. If not, company has to increase the working shift. कैसा? Some companies will not allow, you know, will not having any night shift. So in that case, divide the people in 2 shifts. Let the people do in the continue 3 or 4 shift. 8 hours की shift रहती है ना, 8 3 is 24. Sorry, 3 shifts कर दिए, समझ गए? हाँ, 3 shifts कर दिए, एक एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग, इवनिंग से लेके ओके, नाइट लाइक 11 और 12, 12 से लेके 6 o'clock, ऐसे 3 शिफ्ट करके काम क्लोज करते। ऐसा हुआ था। आपका क्वेश्चन सही है। जब वर्कलोड बढ़ गया और टाइम ड्यूरेशन कम है, प्रोजेक्ट अपने को क्लोज आउट करना है और वी हैव हार्डली 4 months टू गो एंड वी यू नो द एक्टिविटीज एंड आवर टास्क इज अबाउट 1 year or example 6 months and we have hardly 3 months to go to finish out this project. In that case, company has to increase the manpower, or its company has to increase the you know equipment supply, or its company has to increase the shifting hours like working hours. और फ्राइडेज छुट्टी रहती जनरली, तो फ्राइडेज के टाइम पे भी जो है काम बढ़ा देते, काम दे देते थोड़ा एज ए ओवर टाइम। तो वैसे सिचुएशंस में ऐसा हैंडल करना पड़ता, समझे? तो ये है, देखिए, डोंट स्टैंड रीजनेबली क्लोज, एग्जैक्टली क्लोज नहीं, ये बेंड योर नीज, कभी भी नीज बेंड करके काम करना है। सिक्योर ग्रिप रहना, थोड़ा सांस लेके बंदा आराम से, झटके से उठाना नहीं और एकदम झटके से रखना नहीं, स्लोली और स्मूथली जाना, भाग लेते हुए नहीं जाना। तो ये चीज करना। अगर लोड ज्यादा रहा तो 2 बंदे रहना जरूरी है, ये एक चीज है। वैसे डोंट कैरी लोड टू क्लोज टू योर, डोंट कैरी लोड अब्स्ट्रैक्ट योर विजन, जो आंखों के सामने रहा और दिखाई नहीं दे रहा वो। तो ये सारी चीजें रहती। अवॉइड जर्की मूवमेंट, सडन झटका देना या शार्प मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट या शार्प, सडन मुड़ जा रहे आप एकदम और झटका दे के रख रहे या फोर्सफुली रख रहे या फोर्सफुली झटके से उठा रही, ये नहीं करना। ट्विस्टिंग योर बॉडी, सडन सामान हेवी लेके सडन मुड़ जा रहे, बॉडी नहीं ट्विस्ट करना। उससे एंकल का भी, पैरों का भी स्प्रेन एंड स्ट्रेन प्रॉब्लम होता है, लंबार का भी, कमर का भी प्रॉब्लम होता है। डोंट लिफ्ट टू ए हाइट फ्रॉम द फ्लोर्स, नीचे से उठा के एकदम हाइट पे लेके जा रहे, या डोंट लिफ्ट इन द स्टेजेस, एक से ऊपर मतलब सीढ़ियों से लेके जा रहे सामान और ऊपर लेके जा रहे, पूरा हाथ में उठा के, कुछ दिख रहा है नहीं आपको, ऊपर सरफेस, ऊपर का सरफेस है या हाइट पे ऊपर सामान लेके जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो जाहिर सी बात है गिर जाते। तो ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करते हुए, ये पॉइंट को नोट करते हुए मैनुअल लिफ्टिंग कैरी आउट करना। इसके लिए मैनुअल लिफ्टिंग के लिए जनरल टूल बॉक्स ऑफ ट्रेनिंग देते, और बंदे जो मैनुअल लिफ्टिंग में, उन लोग को स्पेसिफिक ट्रेनिंग बीच बीच में रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग देना चाहिए। and you should guide them and train them in such a way that they should lift the material in a right and proper manner. समझ में आया? So tomorrow we'll be having हाँ tomorrow or day after tomorrow, Mufassir and mine, tomorrow or day after tomorrow we'll be having, I'll just send a text on WhatsApp. अगर कल नहीं हो सका तो परसों लूंगा मैं, if not tomorrow, okay? अगर कल लिया तो संडे नहीं। Tomorrow we'll be having brief class 1 or 1.5 hour as per our convenience, आपके convenient के हिसाब से लेंगे, so that we'll have a brief discussion, जो भी डाउट्स है आपके डाउट्स क्लैरिफिकेशन, और जितना भी अब तक क्लासेस लिए उस पे एक सुपरफिशियल ग्लांस दे लेते हुए सब्जेक्ट को, मतलब टॉपिक्स को क्लोज आउट करते जाएंगे। देन वी विल हैव 2 or 3 more टॉपिक्स, देन वी कैन डिसाइड व्हाट टू डू फर्दर। ओके, ओके ओके। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ओके, चलो सर। सर ओके, अब
सर अहमद सर, मैं क्या बोल रहा सर, अगर कल नहीं होता फिर इंशाल्लाह संडे कर लेंगे ना सर। कल रमेश भी ठीक है। जाएंगे, हाशिम में भी रहे तो संडे का दिन ऑफ रहता, ऑफ के दिन अच्छा रहता ना सर, सब आप भी ऑफ रहे, मतलब मेरी सोच है ऐसा, क्योंकि रमेश आ गया तो अच्छा रहता ना। हाशिम भाई ओके तो ओके है, मैं भी हूँ, अब बेचारा बंदा भी हमारा साथ में है ना, उसको देखेंगे पर। अगर रमेश कल आया तो कल ले लेंगे, रमेश हाशिम भाई मैं अगर आ गए तो कल, ले तो कल, मतलब संडे आपके हिसाब ओके से संडे ओके को। ओके। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर अहमद सर, जज़ाकल्लाह खैर।